ये स्टालें और ये बच्चों की धमाल मस्ती, ये नज़ारा है गांधी सेवा सदन स्कूल में बाल मेले का, जहां पर देख सकते हैं एक कतारबद्ध ये अलग-अलग स्टालें लगी हैं जिसमें बच्चे बड़े उत्साह और आनंद के साथ में इसमें भाग ले रहे हैं। इस पूरी कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, इसको लेकर हमारे साथ में स्कूल के डायरेक्टर डिंपल जी हैं, उनसे पूरे जानते हैं कि आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से आज ये बाल मेला आयोजित हुआ और जिस तरह से बच्चों के साथ सभी शिक्षक हो, सभी स्टाफ ने भी बड़े उत्साह और आनंद के साथ भाग लिया। कैसा इसकी पूरी रूपरेखा क्या थी? सर ये देवेंद्र काका के सपनों की नगरी गांधी सेवा सदन सर, तो इसमें ये 2 दिन का बालोत्सव हमने रखा 14 और 15 को। इसमें हमने पूरे बच्चों को बैगलेस बुलाया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खूब धमाल की। हमने उनके कलाओं को दिखाते हुए विज्ञान मेला लगाया उनके लिए। एक पहले दिन क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले तो हमने स्पोर्ट्स बच्चों को कराए थे सर, खेलकूद प्रतियोगिता थी और उसके बाद हमने बच्चों को एकल नृत्य का प्रोग्राम रखा हमने और उसके साथ ही बच्चों के रंगोली बनाई, तो रंगोली का भी बहुत अच्छा रहा। सब बच्चों ने खूब बढ़ा चढ़ा के भाग लिया सर उसमें। और सेकेंड डे हमारे 15 तारीख को हमने बाल मेला लगाया। उस मेले ने खुद बच्चों ने अपनी स्टॉल्स लगाई। उसमें सारी स्टॉल्स हमने फायर फ्री लगाई थी सर, किसी भी तरह का फायर का कोई उपयोग नहीं किया गया था और बच्चों ने खूब एंजॉय किया और खूब बिक्री हुई। बच्चों की पेरेंट्स ने भी खूब सपोर्ट किया और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा हमारे सबका। इसमें क्या-क्या चीजें एक्टिव क्रिएटिव क्या किया बच्चों ने मुख्य रूप से अलग? बहुत सारी चीजें सर बच्चों ने घर पे ही बना के लाई और हमारी राजस्थान की जो है राब छाछ, इस पे ज्यादा फोकस रहा, पापड़ी, इस टाइप से पूरा उस पे चले, उसी थीम पे चले बच्चे। अभी कुछ टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें क्या-क्या एक्टिविटी आपको क्या अच्छी लगी ये बताइए? मुझे बच्चों का विचित्र वेशभूषा जो कंपटीशन था विचित्र वेशभूषा वाला वो काफी अच्छा था। बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे। वो एक बड़ा अच्छा रोमांचक कार्यक्रम हमारा रहा था सर। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है कहीं न कहीं बच्चों में समग्र जो विकास की बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं फुलफिल होती है। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे आने वाले समय में जो बच्चों की चीजें खोती जा रही है और मोबाइल में बच्चे आजकल ज्यादा बिजी हो गए हैं, उनको हटाने के लिए हमने कला एवं विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई थी और बच्चों ने जो भी चीजें हाथ से तैयार की है जैसे कशीदा वर्क है या बहुत सारे ऐसे चीजें बनाई थी जिनको देख करके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करें। ये हमारा प्रयास है गांधी सेवा सदन परिवार का कि हम हमारी जो पुरानी चीजें खो गई हैं उनको वापस बच्चे लेकर आए, इन फ्यूचर इन चीजों का यूज करें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, ये कि कहीं न कहीं जो रटंत विद्या की जो परंपरा चल रही है उसमें एक मार्क्स के पीछे जो भागते हैं बच्चे और पेरेंट्स, उसमें एक ये नया नवाचार जो हुआ है इस मेले के माध्यम से कहीं न कहीं वो जो थॉट कहीं न कहीं रीसेट होते हैं। बिल्कुल, आज हमारे बच्चों ने खुद की अपनी जो स्टॉल्स लगी है, दुकानें लगी है, उनसे वो एक तरह से उनको जैसे व्यावसायिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाएंगे। वो अपने भविष्य में भी उनका यूज कर सकेंगे। वो आज जैसे बच्चों ने सामान खरीदा है, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, वो उसकी कैलकुलेशन लगा पाएंगे, तो वो उनके लिए कहीं न कहीं उनको भविष्य में उनके काम आएगी। फ्यूचर उनका बेहतर बनाएंगे। बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे बन सकेंगे इसके लिए। बिल्कुल, वास्तव में इस तरह के कहीं न कहीं ये जो आयोजन है बच्चों को न सिर्फ स्ट्रेस फ्री करते हैं बल्कि खेल-खेल में अलग-अलग जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उस पर भी उनका ध्यान जाने से ये निश्चित तौर पर जो उनको स्ट्रेस है वो कम होता है। राजसमंद शहर के गांधी सेवा सदन में आज कुछ अलग ही नज़ारा था। ना कॉपी ना बुक्स, बस मस्ती, रंग और बच्चों की हद से ज़्यादा क्रिएटिविटी। आलोक संस्थान के निदेशक मनोज कुमावत और सनराइज एकेडमी के डायरेक्टर राजदीप भाटिया ने बालोत्सव का शुभारंभ किया और फिर शुरू हुआ 2 दिनों का धमाकेदार कार्निवल। रंगोली इतनी खूबसूरत कि हर डिज़ाइन बोल उठा, क्या ये बच्चों ने बनाया है? विज्ञान के मॉडल हैरत अंगेज। स्टूडेंट ने यह साबित कर दिया कि कल्पना जब उड़ान भरती हैं तो कमाल ही करती हैं। मेले में जोश इतना कि हर बच्चे ने खुद को चैंपियन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, स्केटिंग, लॉन्ग जंप, ऊर्जा बस छलक रही थी। गोला फेंक में हितेश पारीक, सव्यसाची और पार्थ पालीवाल चमके। कविता में तारा रेबारी, यासी खटीक, उन्नति गुजर ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और नृत्य में काव्या खोड़ीवाल, साक्षी मिश्रा और इशिता टेलर ने तालियों की बरसात करवा दी। अब बात करते हैं बाल मेले की जान, देसी विदेशी लजीज व्यंजन की। पापड़ चाट हो, सैंडविच हो, फ्रूट क्रीम या राबड़ी, हर स्टॉल पर स्वाद भी और भीड़ भी। बोतल फ्लिप, सिक्का खोजो, पिरामिड बनाओ, छोटे गेम हैं लेकिन रोमांस बड़ा। गांधी सेवा सदन के मंत्री डॉक्टर महेंद्र कर्नावट ने बालोत्सव का उद्देश्य बताया, बच्चों में आत्मविश्वास, सामुदायिक भावना और प्रतिभा को निखारना, और वाकई हर बच्चे ने ये साबित कर दिखाया। ये 2 दिन सिर्फ मनोरंजन के नहीं थे बल्कि सीख, मजा, रंग, स्वाद और प्रतिभा का उत्सव था। एक ऐसा बालोत्सव जिसने हर किसी को चकित भी किया और प्रेरित भी। गांधी सेवा सदन राजसमंद, जहां पढ़ाई से आगे बढ़कर हर बच्चा खुद में एक कहानी बनकर उभरता है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा जो विद्यालय है जिन मूल्यों के साथ स्थापित हुआ है, उन्हीं मूल्यों पर वो अपनी शिक्षा के साथ जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से बहुत सारी गतिविधियां करवाता है। उसी के तहत प्रतिवर्ष इस समय से हमारा बालोत्सव का प्रथम चरण शुरू होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की रोमांचक गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक होती है, खेलकूद होती है। और इस जो बार हमारा बालोत्सव 2025 है, उसका आज से आगाज हुआ था, जिसमें रंगोली है, नृत्य है, विचित्र वेशभूषा है, खेल है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, टैटू आर्ट है और बहुत सारे गेम बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों को बहुत मजा आया, क्योंकि जो सर बालोत्सव का अर्थ ही होता है आनंद और उमंग का उत्सव। ये बच्चों का उत्सव था। इसके खास तौर से जो इस तरह की आज जो स्टालें जो लगाई, खास तौर से अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरह की जो स्टालें, वो भी काफी रोमांचक, आकर्षक रही। बिल्कुल सर, जो आज का हमारा उत्सव था, स्वादिष्ट व्यंजनों का आकर्षक उत्सव था, जिसमें बच्चों ने देशी विदेशी पकवानों का, बहुत ही लजीज पकवानों का आनंद लिया। विभिन्न प्रकार के शरबत थे, उनके साथ उनके अभिभावक भी आए थे और सबको एक प्रकार से बहुत अच्छा लगा। एक जो वातावरण था, वो एक परिवेश तो जो विभिन्न रंगों से युक्त हो गया था। स्वच्छता है, इसमें यूं लग रहा कि पूरे जो स्टाफ, जो जितने भी शिक्षक वगैरह हैं, वो भी बड़े उत्साह, और अभिभावक भी, उनके जो पेरेंट्स वगैरह आए थे और अन्य जो बच्चे थे, जो खाने पीने हर एक में बड़े ही उत्साहित दिखाई दे रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। हमें बच्चे तो बहुत आनंद के साथ बहुत ही तल्लीन और मग्न थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक साथ बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे कार्यक्रम, भले वो खेल हो, भले वो स्वादिष्ट व्यंजन हो, नृत्य हो, रंगोली हो, हर प्रकार की गतिविधि में बच्चे बहुत ही आनंद के साथ भाग ले रहे थे। उनके अभिभावकों से बात हुई, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अपने बच्चे जो है इस प्रकार के बालोत्सव के माध्यम से कुछ करके सीखते हैं। उनके बच्चों के अंदर जो है उनकी जो अंतर्निहित प्रतिभाएं इन बालोत्सव के माध्यम से प्रस्फुटित होती है, पल्लवित होती है। बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने कहा कि इस बालोत्सव में बहुत सारी ऐसे अनुभव रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स आज एक साथ मिलके, बच्चों के साथ में मिलके पेरेंट्स ने जो अपना योगदान दिया। क्योंकि अपन देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पाते, लेकिन जब बच्चों की ऐसी क्रियान्विति होती है तो पेरेंट्स इस प्रकार से बच्चों से जुड़ते हैं, उनको समय देते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर काफी अनुभव होता है, उनके अंदर एक नया उत्साहवर्धन होता है। तो आज का जो बालोत्सव हुआ वो बहुत अच्छा रहा, और ये इसी तरह से बालोत्सव का ये खास तौर से बच्चों में समग्र विकास की बात। बिल्कुल जहां हम देखते हैं, क्योंकि शिक्षा ठीक है, शिक्षा बच्चों की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, लेकिन साथ साथ बाजार के अंदर जो आज हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो खरीदारी की है, या जो हम बाजार की जो गतिविधियां देखते हैं, उसके आधार पे भी बच्चों के अंदर इस समझ को विकसित करना, डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इस को लेके मैं कहूंगी कि बच्चों के साथ में जो पेरेंट्स ने उत्साह दिखाया, वो आज बालोत्सव का बहुत अहम विषय रहा है, और इससे बच्चों को बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात है, इससे सही साबित। बिल्कुल सर, हमारा जो विद्यालय देवेंद्र कुमार कर्नावट, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज भूषण रह चुके हैं, उन्हीं के कदमों पर चलने वाले हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर महेंद्र कर्नावट सर अक्सर इस प्राकृतिक परिवेश के अंदर इस विद्यालय में अपनी बाल पीढ़ी से छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, बात करते हैं। उनका ये सपना है कि हमारे बच्चे मिट्टी में खेले, प्रकृति को जाने, अपने माता पिता, दादा दादी और अभिभावकों के साथ समय व्यतीत करें। तो उनकी ये अवधारणा इस
बालोत्सव के माध्यम से स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। कहीं न कहीं ये जो आयोजन है बच्चों को न सिर्फ स्ट्रेस फ्री करते हैं बल्कि खेल खेल में अलग अलग जो क्रिएटिव एक्टिविटी है उस पर भी उनका ध्यान जाने से ये निश्चित तौर पर जो उनको स्ट्रेस है वो कम होता है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा? देखिए जो अलग अलग स्टॉल्स हैं इस पर देखिए जो कितनी खूबसूरत तरीके से ये स्टॉल सजाई गई हैं। इसमें इस स्टॉल्स को लेकर, इस मेले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।